good morning to all of you. Today we will start chapter 7 cubes and cube roots. अब क्यूब क्या है? ये क्यूब है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है. एक ऐसा सॉलिड फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इक्वल होगी वो क्यूब कहलाता है. अब हम क्यूब ऑफ अ नंबर क्या कह सकते हैं? क्यूब ऑफ ए नंबर इज नंबर रेज टू पावर 3. अगर नंबर है a, इसका क्यूब क्या होगा? a रेज टू पावर 3. इट मीन्स a मल्टीप्लाई a. देखिए अब ये क्या है? क्यूब है. इसमें देखो ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये इक्वल होगी. अगर हम इसको देखें तो ये क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है. बिकॉज लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग हैं, अनइक्वल हैं, तो वो क्यूब नहीं हो सकता, वो क्यूबॉइड होगा. तो अब अगर हमें ये देखना है कि किसी नंबर का क्यूब क्या है, उसको हम क्या करेंगे? नंबर मल्टीप्लाई नंबर मीन्स 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्यूब है उसका. तो अब हमें क्वेश्चंस करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज which of the following numbers are not perfect cubes. अब हमें अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स देखने होते थे तो हमें विदाउट कैलकुलेशन पता चल जाता था. क्यों? क्योंकि हमें पता था कि 1 का स्क्वायर 1 पे खत्म होता है, 2 का स्क्वायर 4 पे खत्म होता है, 3 का स्क्वायर 9 पे खत्म होता है. इट मीन्स जो चीजें ऐसी थी जैसे 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 6, 5 का स्क्वायर है 25. ये मीन्स वंस डिजिट है. ये 4, 9, 16, ये 6 वंस डिजिट है. 25 में 5 वंस डिजिट है. इट मीन्स जिसके वंस डिजिट 2 होता था या 3 होता था या फिर 7 होता है या 8 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं है. बट हम अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब में ऐसा नहीं है. हम विदाउट कैलकुलेशन नहीं बता सकते. इसका क्या रीजन है? अगर हम क्यूब करते हैं 1 क्यूब, 1 ones are 1, ones are 1, 2 twos are 4, 4 twos are 8, 3 threes are 9, 3s are 27, means ones digit 7. 4 fours are 16, 4s are 64, means ones digit 64. 5 fives are 25, 25 fives are 125, means 5. हम खाली वंस डिजिट देखें 6 6 are 36, 6 are फिर 6 ही आएगा. 7 sevens are 49, sevens are वंस डिजिट 3 आएगा. 8 8s are 64, 8s are लास्ट डिजिट 2 आएगा, मीन्स वंस डिजिट 2 आएगा. 9 9s are 81, 9s are 9 आ जाएगा वंस डिजिट. और अगर हम 10 का क्यूब करेंगे तो 000 पर खत्म होना चाहिए. मीन्स 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, सारे नंबर्स आ गए. इसलिए हम विदाउट कैलकुलेशन नहीं बता सकते कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं? हम प्राइम फैक्टराइजेशन से देखेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अब आता ही है. प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाएंगे. सबसे पहले छोटा नंबर लेना है. 2 से लेंगे. 2 ones are, 1 9s are 0, 2 8s are 16. लास्ट डिजिट 8 है, सो डिविजिबल बाय 2. 108 is divisible by 2. 54, again it is divisible by 2. 27, now 27 is not divisible by 2, so it is divisible by 3. 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are. पहले हम पेयर बनाते थे. अब हमें क्या करने हैं? ग्रुप्स ऑफ ट्रिपल्स बनाने हैं, ग्रुप्स ऑफ थ्रीज बनाने हैं. देखिए 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3. देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2
appears in group of threes. Prime factors of 3 also appear in groups of 3. So 2016 is a perfect cube. इन्होंने पूछा कि कौन से नहीं है, वो हम बाद में कर सकते हैं. अगर हमें पांचों नंबर इकट्ठे बताने हैं तो वो बाद में लिख सकते हैं, वरना आपको एक एक करके बताना पड़ेगा. 216 is a perfect cube. Now second part is 128. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए. 2 से डिविजिबल है, अगेन 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 2 से डिविजिबल है. तो देखिए अब हमें क्या करना है. 128 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स बनाते हैं. ग्रुप्स ऑफ 3 बनते हैं क्या? ये देखिए फैक्टर्स ऑफ 2, प्राइम फैक्टर्स 2 हैं और उनके अगर हम ग्रुप्स बनाते हैं 3 का, ये बन गया, ये बन गया, लेकिन एक 2 बच गया है तो वो ग्रुप ऑफ 3 नहीं बन रहा. So it is not a perfect cube. 128 is not a perfect cube. इस तरह से ये करना है आपको. Now third part is 1000. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. लास्ट डिजिट 0 एट मीन्स 2 से डिविजिबल है. 2 5s are 10, 0 0. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0. 250 is also divisible by 2. 1 2 5. Now it is divisible by 5. 5 2s are 10, 5 5s are 25. Again divisible by 5. Again divisible by 5. 1000 is equal to 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5. अब देखिए 3 3 के ग्रुप्स में है 2 and 5. So 1000 is a perfect cube. Now fourth part is 100. 100 is divisible by 2. 50 is also divisible by 2. 25 is divisible by 5 and 5 is divisible by 5. 2 into 2 into 5 into 5. Prime factors 2 and 5 don't appear in the groups of 3s. So it is not a perfect cube. Now fifth part is 46,656. देखिए 2 से डिविजिबल है बिकॉज लास्ट डिजिट इज 6. 2 2s are 2 3s are 2 3s are 2 2s are 4, 2 8s are 16. Again it is divisible by 2. Last digit is 8. 2 1s are 2 1s are 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 4s are. It is also divisible by 2.
2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 3s are 6 and 2 2s are 4. It is also divisible by 2. 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 1s are 2 6 are. 2 1s are, 2 4s are, 2 5s are 10, 2 8s are. 2 7s are, 2 2s are, 2 9s are. अब देखिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है. अब देखिए ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं. 7 plus 2 9, 9 and 9 18. 3 से डिविजिबल है. 3 2s are, 3 4s are 12, 3 3s are 9. It is also divisible by 3. 3 8s are, 3 1s are. इससे डिविजिबल है 3 से. 3 2s are, 3 7s are. यहाँ देख लेते हैं 27 है. Again it is divisible by 3. 9 भी 3 से डिविजिबल है. 3 भी 3 से डिविजिबल है. देखिए देखते हैं ग्रुप्स ऑफ 3 बन रहे हैं कि नहीं. प्राइम फैक्टर्स है हमारे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. देखिए 6 times 2 है और 6 times ही 3 है. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2s and 3s appear in the groups of 3s. So it is a perfect cube. परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. इस तरह से हमें पता चलता है अगर ग्रुप ऑफ 3s बनेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब है, वरना वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. अब हम 5 के 5 पार्ट्स अगर हम ले लेते हैं तो हमें पता चल गया. और एक तो 100 और दूसरा 128 वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. बाकी तीनों हमारे परफेक्ट क्यूब हैं. अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. Find the smallest number by which of the following numbers by which it must be, कह लीजिए, by which it must be multiplied to obtain a perfect cube. First part is 243. कह रहे कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट क्यूब बन जाए. इट मींस ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. इसको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो किससे मल्टीप्लाई करना है ये हमको देखना पड़ेगा. तो इसके लिए हमें क्या करना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा. तो देखिए सबसे पहले 243 इट इज डिविजिबल बाय 3. 3 8s are, 3 1s are. अगेन 3 से डिविजिबल है. अगेन 3 से डिविजिबल है. फिर से 3 से डिविजिबल है. ये भी 3 से डिविजिबल है. देखिए इसको 3 into 3 into 3 into 3 into 3. देखिए एक पेयर तो बन गया. पेयर नहीं, ग्रुप ऑफ 3 देखना है हमें. ये एक ग्रुप बन गया 3 का, बट इसका नहीं बना. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक और 3 होता तो ग्रुप ऑफ 3 बन जाता. इट मीन्स ये देखिए यहाँ पर एक और 3 चाहिए था. एक और 3 होते ही हमारा ग्रुप ऑफ 3 बन जाता. तो इट मीन्स
3 must be multiplied. आंसर इज 3. अगेन उसका क्यूब रूट नहीं बताना इसमें. नेक्स्ट पार्ट इज, सेकेंड पार्ट इज 256. आज 256 का देखते हैं हम. सबसे पहले इट इज डिविजिबल बाय 2. 2 1s are 2 2s are 4, 2 8s are 16. It is also divisible by 2. 2 6s are 12, 2 4s are, 2 3s are 2 2s are, 2 1s are 2 6s are, 2 8s are. Now 2 4s are, 2 2s are and 2 1s are. देखिए 256 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 5 6 7 8, 8 times it. Group of threes, group of threes. यहाँ पर देखिए एक बार 2 कम है, एक बार और 2 होता तो ग्रुप ऑफ 3 बन गया होता. So 2 must be multiplied. आंसर इज 2. इस तरह से जो ग्रुप ऑफ 3 में मिसिंग है वही उसी से ही मल्टीप्लाई करना होगा और वही हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट इज 72. Is divisible by 2. 2 3s are, 2 6s are, 2 1s are, 2 8s are, 2 9s are, 3 3s are and 3 1s are. देखिए 72 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3. 2 के जो 2 फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, वो ग्रुप ऑफ थ्रीज में है, बट 3 जो है वो ग्रुप ऑफ थ्रीज में नहीं है. एक और चाहिए. 1 more 3 is required, so 3 must be multiplied. परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 1 more 3 की जरूरत है. नाउ फोर्थ पार्ट इज 675. पहले देखेंगे 2 से तो डिविजिबल है नहीं, लास्ट डिजिट 5 है. 3 से चेक करते हैं. 6 plus 7 13 and 5 18, so it is divisible by 3. 3 2s are, 3 2s are, 3 5s are. Again it is divisible by 3. 3 7s are, 3 5s are. Again it is divisible by 3. Now it is divisible by 5. It is also divisible by 5. So 675 is equal to 3 into 3 into 3 into 5 into 5. Now 1 more 5 is required. So 5 must be multiplied. Now next part is fifth, 100. अभी आपने किया था 100 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है. इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की नीड है, वही हमको बताना है किससे मल्टीप्लाई करना है.
सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, अगेन 2 से डिविजिबल है. नाउ 25 इज डिविजिबल बाय 5 and 5 is divisible by 5. 100 is equal to 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5. अब हम देखें इसको क्यूब बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम. ग्रुप ऑफ थ्रीज चाहिए तो हमें 2 देखो 2 ही है यहाँ पर, 1 2 2 ही 2 है. इसका मतलब हमें क्या चाहिए, 1 more 2 is required. बट ये 5 देखो ये भी नहीं है 3 के ग्रुप में, इसका मतलब 5 is also required. So 2 and 5, 1 more 2 and 1 more 5 is required. So 2 multiply 5 must be multiplied. It means 2 5s are 10. 10 must be multiplied. आंसर इज 10. इट मीन्स हमें पता चल गया कि परफेक्ट क्यूब हो तो ग्रुप ऑफ थ्रीज बनना जरूरी है. अगर ग्रुप ऑफ थ्रीज नहीं बनते तो परफेक्ट क्यूब नहीं है. और जब हमसे ये पूछेंगे क्या मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें देखना होगा अगर ये ग्रुप ऑफ थ्री नहीं है, जो नहीं है वही रिक्वायर्ड है और उसी से ही आपको मल्टीप्लाई करना है. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है. बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.